कहानी की शुरुआत होती है और हम देखते हैं डैरिल को, जिसे यहाँ पे मिस्टर बेस्ट फ्रेंड ने मिथ्रिल शॉप को दोबारा से ओपन करने के लिए कहा होता है और डैरिल वही करने के लिए यहाँ पे आया होता है। पर वो देखता है कि यहाँ पे वही एडवेंचरर होता है जो कि इसे कहता है कि यहाँ का सारा काम मैं हैंडल कर रहा हूँ और डैरिल को यहाँ पे कुछ भी करने की कोई जरूरत नहीं है, वो घर जाके आराम कर सकता है। डैरिल इसे बताता है कि उसे बेस्ट फ्रेंड ने भेजा है ताकि वो वर्कशॉप को चला सके, पर ये इसे बताता है कि इसे ये करने की कोई जरूरत नहीं है और वो डैरिल का शुक्रिया करके उसे घर वापस जाने के लिए कहता है। डैरिल इसे कहता है कि काफी सारी चीजें होंगी जो इसे नहीं आती होगी, ये इसे कहता है ये खुद ही इस चीजों को हैंडल कर लेगा। डैरिल घर जाके इनके लिए खाना पका सकता है और क्या एक डी रैंकर एक बी रैंकर से पंगा लेने की कोशिश कर सकता है क्या? डैरिल फिर वापस जाके मलिका के फादर को सारी बातें बता देते हैं। मलिका के फादर इसे कहते हैं कि मिथ्रिल माइन काफी ह्यूज प्रॉफिट की जगह है जहाँ से वो काफी पैसे कमा सकती है और शायद उनकी जॉब जाने की वजह से वो यही काम करना चाहती है। डैरिल समझ जाता है कि उसकी वजह से उन गार्ड्स की जॉब चली गई है, जिस वजह से वो लोग इसके ऊपर गुस्सा कर रहे हैं। तभी यहाँ पे मलिका आ जाती है जो कि इसे कस के पकड़ लेती है और कहती है कि एक बूढ़े आदमी ने इसके बलून को छूने की कोशिश की। इसकी ये बात सुन के डैरिल उस आदमी को कर्ज देने लग जाता है कि उस आदमी को 10,000 बार मौत मिलेगी और जब ये उस आदमी से मिलने के लिए जाता है तो ये देखता है वो आदमी ऑलरेडी मारा जा चुका होता है। पर ये आदमी मारा नहीं होता। ये आदमी फिर कहता है कि मैं तो तुम्हारे सिर्फ बलून्स को छुए थे, आखिरकार इसमें प्रॉब्लम क्या है? डैरिल से समझाता है कि ये दूसरों के सेंटिमेंट्स को हर्ट कर सकते हैं, आखिरकार वो ऐसा कैसे कर सकता है। एपिसोड में इस आदमी का नाम थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, इस वजह से इस आदमी को हम वेपन मेकर बुलाएंगे। वेपन मेकर फिर डैरिल और उसकी तलवार का मजाक उड़ाता है, जो सुन के मलिका को गुस्सा आ जाता है और वो कहती है कि आखिरकार वो ऐसे कैसे बोल सकता है। ये से बताता है कि इसकी स्वॉर्ड जो है वो काफी ज्यादा डल है, जिसका यूज करके ये खुद को प्रोटेक्ट नहीं कर सकता। आखिरकार ये किसी मॉन्स्टर को कैसे हराएगा? तो इसको यूज करने वाले एक इडियट ही होगा। तभी मलिका इसे बताती है कि डैरिल ने एक बड़ी से स्नेक को इस स्वॉर्ड की मदद से हराया है। इसकी ये बात सुन के वेपन मेकर डैरिल के हाथ चेक करने लग जाता है कि वो कितने ताकतवर वेपन्स को चला सकता है और इसके हाथों को चेक करने के बाद ये वेपन मेकर काफी हैरान होता है, क्योंकि इसे पता चलता है कि डैरिल चारों के चारों वेपन्स को चला सकता है और अगर डैरिल के हाथों में एक ताकतवर वेपन आ गया तो शायद ही कोई इसके सामने टिक पाए। तो वेपन मेकर इसे कहता है कि मैं अब तुम्हें एक अल्टीमेट वेपन बना के देने वाला हूँ। मैंने सुना था कि यहाँ पे एक मिथ्रिल माइन पाई गई है, इसी वजह से मैं यहाँ पे आ गया ताकि मैं मिथ्रिल से एक अच्छी स्वॉर्ड बना पाऊँ। ये फिर इन दोनों को बताता है ये सेंटर गिल्ड से यहाँ पे आया ताकि वो अच्छे वेपन बना सके, पर डैरिल इसे बताता है ये अब थोड़ा मुश्किल होगा क्योंकि कुछ एडवेंचर्स ने इनके फॉर्जिंग शॉप को अपने कब्जे में ले लिया और वो लोग डैरिल की बात सुनने के लिए तैयार नहीं है क्योंकि वो एक डी रैंकर है। इसकी ये बात सुन के ये कहता है कि चिंता मत करो, मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि आखिरकार नेगोशिएशन कैसे किया जाता है। वेपन मेकर फिर उस एडवेंचर से चिपक जाता है और तब तक नहीं छोड़ता जब तक वो उसे यहाँ पे काम करने की परमिशन नहीं देता और यहाँ पे इन्हें परमिशन मिल जाती है। पर ये लोग देखते हैं यहाँ पे तो किसी को भी मिथ्रिल से वेपन बनाना आता ही नहीं था, तो ये सभी को दिखाता है कि आखिरकार कैसे मिथ्रिल से वेपन बनाया जाता है। दरअसल आपको मिथ्रिल को किसी भी आकार में अगर डालना है तो आपको ये मेक श्योर करना है कि आप मिथ्रिल को अंधेरे में ही फॉर्ज करे हो। इसके बाद ये डैरिल के लिए एक वेपन तैयार कर देता है जिसकी एनर्जी काफी ज्यादा होती है और डैरिल सिर्फ एक ही स्लैश में एक पूरे पेड़ को काट देता है और ये देख के डैरिल काफी ज्यादा हैरान होता है और वो एडवेंचर भी फिर वेपन मेकर से माफी मांगता है और कहता है क्या वो उसे वेपन बनाना सिखाएंगे क्या? पर ये इसकी मजाक उड़ाते हुए इसे इसकी औकात दिखा देता है और इस बात से एडवेंचर को काफी गुस्सा आता है, पर वो इन सारी चीजों का दोषी डैरिल को ठहराता है। इसके बाद वेपन मेकर डैरिल को कहता है कि वो तलवार मुझे दो। डैरिल से कहता है कि ये तलवार उसने उसके लिए नहीं बनाई है क्या? ये से कहता है कि ये तलवार उसके लायक नहीं है, वो तो उसके लिए एक अल्टीमेट वेपन बनाने वाला है और वही इसका ड्रीम है, जिस वजह से ये काफी सालों से दुनिया भर घूम रहा था ताकि ये एक अल्टीमेट वेपन बना सके। ये फिर इसे एक आग की भट्टी दिखाता है जिसके अंदर ये लोग वेपन बना सकते हैं, पर इसे डीमंस ने बनाया होता है। तो डैरिल से पूछता है कि आखिरकार ये चीज इसे कहाँ से मिली? वेपन मेकर इसे बताता है कि दरअसल वो लोग इसे ब्लैक मार्केट में सेल कर रहे थे तो इसने इस चीज को खरीद लिया, पर इसे ये नहीं पता कि आखिरकार ये इसे एक्टिव कैसे करेगा। और इसे एक्टिव करने के लिए डैरिल यहाँ पे रिजल्ट को बुला लेता है क्योंकि उसे डीमन मैजिक आता है और यहाँ पे मैजिक करके इस आग की भट्टी को चालू कर देता है। पर ये सब देख के डैरिल सोच रहा होता है कि जो ये लोग कर रहे हैं वो सही है कि नहीं। तभी हम देखते हैं वो एडवेंचर यहाँ पे आ जाता है और डैरिल को कहता है कि मुझे तुमसे कुछ बात करनी है और ये डैरिल को बाहर ले जाता है और इसे कहता है कि हमें सेंटर गिल्ड को किसी तरह रोकना पड़ेगा। डैरिल से पूछता है कि उसका मतलब क्या है। ये इसे बताता है कि जो प्रॉफिट माइन से आने वाला है वो लक्स विलेज का है, पर उसे सेंटर गिल्ड अपनी तरफ लेना चाहता है। माइनिंग के बदले में लक्स विलेज को कुछ भी नहीं मिलने वाला, तो मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ फोर्स ज्वाइन कर लो ताकि हम सेंटर गिल्ड को हरा के ये माइन अपनी तरफ ले सके। अगर लक्स विलेज अकेले सेंटर गिल्ड से भिड़ जाता है तो वो उसे हार जाएगा, इसी वजह से हम तुम्हारा साथ देंगे और मैं प्रॉमिस करता हूँ जब हम जीत जाएंगे तो हम तुम्हें उनसे अच्छे ही ट्रीट करेंगे। पर डैरिल इस चीज के लिए मना कर देता है, तो ये एडवेंचरर अपना ग्लव फेंक के इसे चैलेंज कर देता है और जाते हुए कहता है कि कल सुबह वो विलेज के स्क्वायर के वहाँ पे इसका इंतजार करेगा जहाँ पे ये लोग ड्यूल करने वाले हैं।
डैरिल फिर वापस आके सबको सारी बातें बता देता है। तो मलिका के फादर से कहते हैं कि इसका मतलब वो इस ड्यूल में तुम्हें मारना चाहता है, क्योंकि तुम्हारा उससे जीतने का कोई चांस ही नहीं बनता है, क्योंकि वो तुमसे काफी ज्यादा ताकतवर है। ज्यादातर लोग ड्यूल इसलिए करते हैं ताकि वो दूसरे को मार के अपने मन को सेटिस्फाई कर सके। मलिका डैरिल को ये लड़ाई लड़ने से मना करती है, पर डैरिल इसकी बात नहीं सुनता। तभी यहाँ पे वेपन मेकर इसे कहते हैं कि मैं तुम्हें सिखाऊंगा कि आखिरकार मिथ्रिल वेपन को कैसे यूज करते हैं। हमें फिर रात को दिखाया जाता है, जहाँ पे हम देखते हैं डैरिल और मलिका एक जगह बैठे होते हैं। यहाँ मलिका इससे पूछती है क्या वो कल सचमुच ड्यूल में लड़ने वाला है। डैरिल इसे कहता है कि मलिका से मिलने से पहले इसके पास ऐसी कोई सी भी चीज नहीं थी जिसे ये प्रोटेक्ट कर सके, और इसी वजह से वो इस विलेज को किसी भी हाल में बचाना चाहता है। तो मलिका इसे कहती है कि कल डिनर में ये स्ट्यू बनाने वाली है, और इसीलिए डैरिल किसी भी हाल में कल उस ड्यूल को नहीं हार सकता। डैरिल कहता है कि हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा। हमें फिर अगले दिन ड्यूल के यहाँ दिखाया जाता है, जहाँ पे हम देखते हैं उस एडवेंचरर और डैरिल के बीच में अब लड़ाई शुरू होने वाली होती है। यहाँ पे इस एडवेंचरर ने काफी सारे मिथ्रिल के वेपन बना लिए होते हैं, पर वेपन मेकर ने सिर्फ डैरिल को एक छोटी सी तलवार दी होती है, जो देख के ये एडवेंचरर डैरिल का मजाक उड़ाता है। मलिका के फादर इन सबको बताते हैं कि अगर ये ड्यूल मारा काटी पे आ गई तो ये अपने आप इस ड्यूल को रोक देगा। जिसके बाद इन दोनों के बीच लड़ाई चालू हो जाती है और डैरिल सिर्फ एक ही वार में इसकी शील्ड को तोड़ देता है, जो देख के ये एडवेंचरर हैरान हो जाता है और ये फिर डैरिल के ऊपर हमला कर देता है। पर किसी तरह डैरिल इसके हमले को रोकने में कामयाब हो जाता है, पर फिर भी ये एडवेंचरर डैरिल के ऊपर काफी भारी पड़ रहा होता है, क्योंकि वो काफी ताकतवर होता है। पर डैरिल भी हार नहीं मानता, वो अपनी तलवार का यूज करके इसके ऊपर हमला कर देता है और इस एडवेंचरर की शील्ड टूट जाती है, जो देख के इस चीज के ऊपर इसे विश्वास नहीं हो रहा होता है, क्योंकि ये वेपन मिथ्रिल का ही बना हुआ है। वो वेपन मेकर फिर सबको बताता है कि डैरिल के अंदर जो ऑरा है उसकी मदद से वो इस तलवार को किसी भी आकार में ढाल सकता है। इसी वजह से मुझे नहीं लगता कि कोई भी डैरिल के सामने टिक पाएगा। डैरिल फिर अपनी तलवार का यूज करके इस एडवेंचर की तलवार तोड़ देता है, जो देख के काफी हैरान होता है, जिसके बाद वो अपने लिए एक और नया वेपन मंगा लेता है और डैरिल को दोष देने लग जाता है कि उसकी जॉब उसकी वजह से गई है, इसी वजह से वो इस माइन को कभी भी नहीं छोड़ने वाला। डैरिल फिर इसे कहता है कि वो उस माइन को अपने दोस्तों के लिए लेने चाहता है, इसी वजह से वो उसके ऊपर उसे कब्जा करने नहीं दे सकता। ये फिर अपने वेपन की मदद से इसके ऊपर हमला कर देता है, जिसके बाद ये एडवेंचरर उससे हार जाता है। पर डैरिल ने अपनी काफी ज्यादा पावर यूज कर ली थी, इस वजह से वो बेहोश हो जाता है, पर मलिका उसे संभाल लेती है। फिर यहाँ पे मिस्टर बेस्ट फ्रेंड डैरिल से माफी मांगता है जो भी इस एडवेंचर ने उसके साथ किया होता है, और कहता है कि वो इसे अच्छे से पनिश करेगा ताकि ये दोबारा से ऐसी हरकत ना कर सके। डैरिल से कहता है कि ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है, अगर ये टूटे हुए घरों को रिपेयर कर दे वो इनके लिए काफी रहेगा, और ये एडवेंचर भी इसकी बात को समझ आता है। मिस्टर बेस्ट फ्रेंड फिर डैरिल को कहते हैं कि टू बी ऑनेस्ट वो अपने ऊपर से डैरिल का भरोसा नहीं उठने देना चाहते, क्योंकि वो उनके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उन्होंने यहाँ पे नौकर्स को समझाया था और डैरिल इसी वजह से उनके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, और वो चाहते हैं कि वो यहाँ पे सेंटर गिल्ड पे आके उनके लिए काम करे। हमें फिर शाम को दिखाया जाता है, जहाँ पे हम देखते हैं डैरिल को, जो कि यहाँ पे सोना में होता है और ये थोड़ा आराम कर रहा होता है। तभी यहाँ पे मलिका आ जाती है, जिसके बलून्स पे गलती से हाथ लगा देता है, और वो समझ जाता है कि इसने मलिका के बलून्स पे हाथ लगाए है। और जब कुछ समय पहले वेपन मेकर ने मलिका के बलून्स पे हाथ लगाए थे, तो वो इतनी ज्यादा पागल हो गई थी कि वो उस वेपन मेकर को मार ही देती अगर डैरिल उसे रोकता नहीं। पर अब डैरिल ने मलिका के बलून्स पे हाथ लगा दिए, अब आखिरकार डैरिल का क्या होगा। पर वो काफी कोशिश करता है उसके बलून से अपने हाथ हटाने का, पर काफी कोशिशों के बाद वो हटा नहीं पाता और बेहोश होने लग जाता है। तभी मलिका डैरिल को कहती है कि उसे पता है कि डैरिल यहाँ के लिए नहीं बना है, और वो चाहे तो वो सेंटर गिल्ड में जा सकता है और वो उसके लिए पूरी तरह चीयर करेगी। उसे पता है कि डैरिल बड़े कामों के लिए बना है और वो इसे छोटे विलेज में नहीं रखना चाहती। डैरिल इसे कहता है कि वो सेंटर गिल्ड के ऑफर को ठुकराने वाला है, क्योंकि वो जगह इसके लिए नहीं बनी है और लक्स विलेज ने इसके लिए काफी कुछ किया है, इसी वजह से वो यहीं पे रहना चाहता है और यहाँ पे रह के इसका ख्याल रखना चाहता है। और अगर वो चला गया तो आखिरकार वो हर दिन मलिका से कैसे मिलेगा। मलिका इस चीज पे खुश हो जाती है और उसको गले लगा लेती है। सीन फिर जाता है बाशी बर्जा पे, जो कि अपने फादर ग्रैंड बर्जा से मिलने के लिए आया होता है। यहाँ पे इसके फादर से पूछते हैं कि आखिरकार 4 जनरल के साथ इसकी प्रोग्रेस कैसी चल रही है। बाशी बर्जा झूठ बोल देता है, वो कहता है कि इसकी काम अच्छा से चल रहा है और वो डैरिल की बातों पे अच्छे से ध्यान दे रहा है। ये फिर से बताता है कि तुम्हें पता है ना कि डैरिल सारी चीजों का हैंडल करता है डीमन आर्मी की, अगर उसे कुछ भी हो गया तो हमारे लिए काफी प्रॉब्लम हो सकती है। मैंने सिर्फ 4 जनरल की पोजीशन तुम्हें इसलिए दी क्योंकि वहाँ पे डैरिल था, जो कि हमेशा तुम्हारी मदद कर सकता है। वो तुम्हारे बड़े भाई जैसा है और तुम उसकी अच्छे से बात सुनना। ये से कहता है कि उन्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, वो डैरिल की अच्छे से बात सुन रहा है। पर तभी इसके फादर इसे एक जोरदार पंच मार देते हैं, जिससे इसे काफी बुरी चोट आती है। इसके फादर इसे कहते हैं कि मुझे अब तक विश्वास नहीं हो रहा कि तुम मेरे बेटे हो, आखिरकार तुम इतने स्टूपिड कैसे हो सकती हो। चुपचाप जाके डैरिल को ढूंढो और उसे डीमन किंग आर्मी में वापस ले आओ। पर बाशी बर्जा से मना कर देता और कहता है कि उसकी भी कोई इज्जत है और वो अपनी इज्जत को मिट्टी में नहीं मिला सकता, और ये यहाँ से चला जाता है। वहीं पे इसके फादर इसके बारे में काफी चिंता कर रहे होते हैं। सीन फिर मलिका की मदर के यहाँ पे जाता है, जहाँ पे
पे हम देखते हुए यहाँ पे मलिका को उठाने के लिए आई होती है, क्योंकि हर सुबह मलिका सबसे जल्दी उठ जाती है क्योंकि उसे डैरिल के लिए खाना बनाना होता है, पर आज वो उठी नहीं होती है। पर वो देखते है कि मलिका ने डैरिल का यहाँ पे सॉस ले लिया होता है, इसी वजह से वो उठी नहीं होती। अगले सीन में हम डैरिल को देखते हैं जो कि यहाँ पे कमजोरी की वजह से जीने से गिर जाता है और ये काफी कमजोर लग रहा होता है, और उसी के साथ वो मलिका के फादर से आंख नहीं मिला पा रहा होता। ये यहाँ पे इसके फादर से बच के चल रहा होता है और वो काफी अनकंफर्टेबल होता है, ये उनसे ठीक से बात नहीं कर पा रहा होता। तभी मलिका की मदर यहाँ पे आ जाती है और वो उसे कहती है कि उसे कपड़े उठाने में डैरिल की मदद चाहिए, और डैरिल यहाँ पे मलिका की मदर की मदद करने लग जाता है। तभी यहाँ पे मलिका की मदर से कहती है कि होपफुली वो रात में एक दूसरे के साथ कंफर्टेबली सोए होंगे। इसकी ये बात सुन के डैरिल समझ जाता है कि मलिका की मदर को सब कुछ पता चल गया है और वो हमेशा खामोश नहीं रह सकता, पर अगर वो मलिका से शादी कर ले तो सारी चीजें सॉल्व हो सकती है। तभी यहाँ पे मलिका के फादर आ जाते हैं जो कि डैरिल से कहते हैं कि उन्हें उनसे कुछ बात करनी है। हमें फिर अगले सीन में दिखाया जाता है जहाँ पे मलिका के फादर से बता रहे होते हैं कि वो और उनकी वाइफ ओल्ड हो रही है और ये डैरिल और मलिका का जमाना है, इसी वजह से वो चाहते हैं कि डैरिल यहाँ का मेयर बन जाए। और उसी के साथ डैरिल यहाँ पे इनसे पूछ लेता है क्या वो मलिका से शादी कर सकता है क्या, पर एक ही साथ बोलने की वजह से ये दोनों एक दूसरे की बात नहीं सुन पाते। जिसके बाद मलिका के फादर से कहते हैं कि वो इस टाउन का डैरिल को मेयर बनाना चाहते हैं, और डैरिल भी यहाँ पे मलिका के फादर से परमिशन मांगते हैं कि वो यहाँ पे मलिका से शादी करना चाहता है। मलिका के फादर थोड़ा शुरू में हिचकिचाते हैं और बाद में वो चीज के लिए मान जाते हैं। जिसके बाद डैरिल यहाँ पे मलिका से पूछता है क्या वो उससे शादी करेगी क्या। इसकी ये बात सुन के मलिका काफी खुश हो जाती है और डैरिल को यहाँ पे एक चौक सलाम दे देती है। हमें फिर कुछ साल बाद दिखाया जाता है जहाँ पे हम देखते हैं अब लक्स विलेज काफी ज्यादा एडवांस हो चुका होता है, यहाँ पे काफी सारे लोग रहने आ चुके होते हैं। सीन फिर डैरिल के यहाँ जाता है जहाँ पे वो वेपन मेकर के ग्रेवयार्ड के यहाँ पे होता है। वो यहाँ पे इसके लिए वाइन लाया होता है। दरअसल कुछ महीने पहले हार्ट अटैक की वजह से वेपन मेकर मारा जा चुका होता है। डैरिल फिर घर वापस आ जाता है जहाँ पे उसकी वाइफ मलिका और उसका बेटा ग्रान उसका इंतजार कर रहा होता है। ये यहाँ पे जैसे ही आता है उसका बेटा उसे ग्रीट करता है। ये तीनों यहाँ पे अपने फैमिली टाइम को एंजॉय कर रहे होते हैं। तब यहाँ पे गास्ता आ जाता है जो कि डैरिल को बताता है यहाँ पे एक बड़ी प्रॉब्लम हो चुकी है। डैरिल से पूछता है कि इसे क्या हुआ है। वो इसे बताता है कि हीरो की पार्टी इन्हीं की तरफ आ रही है। इसे ये सुन के लगता है कि हीरोज की पार्टी को इस बारे में पता चल गया है कि पहले डीमन किंग आर्मी में काम किया करता था, इसी वजह से वो इसे लड़ने के लिए आ रहे हैं। तभी मलिका के फादर डैरिल को बताते हैं कि हीरो की पार्टी को मेरे को ग्रीट करने जाना पड़ेगा वरना वो शायद इसका बुरा मान सकती है। ये सब यहाँ पे हीरो की पार्टी का इंतजार करने लग जाते हैं और कुछ देर के बाद हीरो की पार्टी यहाँ पे आ जाती है, पर हीरो की जगह यहाँ पे हीरो की स्टूडेंट आई होती है जो कि अब उसकी जगह लेने वाली है। और वो ये सब बताती है कि हीरो अभी किसी चीज में बिजी है, इसी वजह से वो यहाँ पे नहीं आया है और ये अपने दोस्तों के साथ आई है जो कि हीरो की पार्टी का एक हिस्सा है। ये देख के डैरिल की सांसों में सांस आती है क्योंकि पुराने हीरो ने इसके चेहरे को देख रखा है और अगर वो यहाँ पे आता तो वो जरूर से डैरिल के ऊपर हमला करता अगर वो इसका चेहरा देख लेता। इसी वजह से उसने अपने चेहरे को कवर कर रखा था। इसके बाद डैरिल यहाँ पे इन्हें अपने घर ले आता है और मलिका और ग्रान से मिलाता है। यहाँ पे मलिका सभी का यहाँ पे स्वागत करती है, पर यहाँ पे हम देखते हैं जो ग्रान होता है वो काफी ज्यादा रो रहा होता है और डैरिल उसे चुप नहीं करवा पा रहा होता। तभी वो हीरो लेडी को देखता है जिसे देखे वो चुप हो जाता है और लेडी से पूछते है कि वो तुम्हारा बेटा है। ये कहता है कि हाँ। तो ये कहती है कि अगर तुम बुरा न मानो तो मैं इसे होल्ड कर सकती हूँ क्या। ये कहता है कि क्यों नहीं। जिसके बाद ग्रान इसकी गोदी में आ जाता है और उसके बलून्स के साथ खेलने लग जाता है। ग्रान की इन हरकतों की वजह से डैरिल यहाँ पे लेडी से माफी मांगता है, पर वो कहती है कि ऐसी कोई बात नहीं है, वो अभी सिर्फ बच जाए। पर डैरिल सोचता है कि सचमुच वो उसी का बेटा है अगर वो ऐसी हरकत कर रहा है तो। हमें फिर अगले दिन दिखाया जाता है जहाँ पे हम देखते हैं डैरिल को जो कि इन सबको यहाँ पे उठाने के लिए आ चुका होता है, पर यहाँ पे हीरो लेडी काफी ज्यादा आलसी होती है। तो जब डैरिल यहाँ पे उसे उठाने के लिए आता है तो वो देखता है यहाँ पे अब तक वो बिल्कुल तैयार भी नहीं होती है और ये चीज के लिए काफी शर्मिंदा होती है। यहाँ पे उसकी दोस्तों से समझाती है कि वो मेयर के हाउस पे नहीं है तो उसे जल्दी से तैयार होना चाहिए, अपने मैनर्स पे रहना चाहिए। ये फिर होश में आ जाती है और पूरी तरह तैयार होकर ब्रेकफास्ट खाने लग जाती है और इसे बताती है कि उसे एक मिथ्रिल वेपन की जरूरत है। इसके बाद डैरिल ने यहाँ पे मिथ्रिल फॉर्जिंग यहाँ पे ले आता है जहाँ पे ये से बताता है कि आखिरकार ये कैसे मिथ्रिल से एक वेपन बनाते हैं, जो देख के ये काफी इंप्रेस होती है और कहती है कि वो तुरंत इसके लिए एक वेपन बना सकता है क्या। डैरिल कहता है कि हाँ क्यों नहीं, उसके पास सबसे बेस्ट स्मिथ है जो कि इसके लिए वेपन बना सकता है और ये उसी वेपन मेकर का असिस्टेंट होता है। ये यहाँ पे हीरो लेडी के हाथ को चेक करने लग जाता है ताकि वो यहाँ पे इसके लिए एकदम बेस्ट वेपन बना सके और कुछ ही देर के बाद वो उसके हाथ को चेक कर लेता है जिसके मुताबिक इसके लिए वेपन बना सकता है। लेडी फिर डैरिल को कहती है कि एक और काम के लिए यहाँ पे है। डैरिल से पूछते कि आखिरकार वो काम कौन सा है। ये से बताती है ये अपने टीम के लिए 4th मेंबर को लेने के लिए आए हैं। इसकी ये बात सुन के गास्ता कहते हैं कि वो सब मुझ पे छोड़ दो, मुझे पता है कि आखिरकार तुम्हारे टीम के लिए 4th मेंबर कैसे चुनना है। और ये सब एक अरेंजमेंट करवा देते हैं जहाँ पे ये विलेज के सारे वॉरियर्स को एक जगह इकट्ठा करवा देते हैं और ये सब मिलके अब हीरोज का मुकाबला करेंगे और इनमें से जो भी हीरोज को हराएगा वो यहाँ पे हीरोज की टीम को ज्वाइन कर पाएगा। पर काफी देर हीरोज के साथ लड़ने के बावजूद इनमें से यहाँ पे कोई भी इनसे जीत नहीं सकता। ये लोग सोचते कि लगता है यहाँ पे इनका 4th मेंबर इन्हें नहीं मिलने वाला। तभी यहाँ पे लेडी के ऊपर कोई हमला कर देता और ये गास्ता
होता है इसके पास आर्चरी स्किल होती है जिसकी मदद से इसने इसके ऊपर हमला किया होता है। पर लेडी हीरो भी कम नहीं होती, वो तुरंत ही इसके सारे एरोस को तबाह कर देती है और अपने सबसे ताकतवर टेक्निक से गास्ता के ऊपर हमला करने लग जाती है। पर मौके पे डेल समझ जाता है कि अगर ये हमला गास्ता को लगा तो वो मारा जा सकता है, जिसके बाद वो उसे डिस्ट्रैक्ट करने के लिए उसके ऊपर एक एप्पल फेंक देता है और ये तरीका काम कर जाता है। लेडी यहाँ पे डिस्ट्रैक्ट हो जाती है और गास्ता की जान बच जाती है। गास्ता फिर डेल को कहता है कि वो मुंह बोले भाई के नाम पर उसके ऊपर एक फेलियर है। ये ऐसे कहता है कि वो लक्स विलेज की प्राइड है क्योंकि वो लक्स विलेज का सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट एडवेंचरर है, तो उसे ये सब सोचने की कोई जरूरत नहीं है। तब यहाँ पे लेडी डेल को कहती है कि वो उसके साथ 1-to-1 फाइट करना चाहती है, पर डेल से बताता है कि वो एक एडवेंचर के तौर पर रिटायर हो चुका है। पर ये से कहती है कि वो डेल की ताकतों को महसूस कर सकती है, उसके अंदर गास्ता से भी ज्यादा ताकत है, इसी वजह से वो उसकी ताकत को यहाँ पे वेस्ट नहीं जाने दे सकती और ये इसके ऊपर हमला कर देती है। पर डेल यहाँ पे उस वेपन की मदद से इसके हमले को रोक देता है और अपने वेपन की मदद से उसके पाँव को पकड़ लेता है। पर यहाँ पे ये फिर भी हार नहीं मानती कि अपनी पूरी ताकत से इस पूरे पहाड़ को काट देती है। डेरिल से समझाने की कोशिश करता है कि वो इतना ताकतवर नहीं है जितना ये समझ रही है, पर ये इसकी बात नहीं सुनती और अपने सबसे ताकतवर हमले से इसके ऊपर हमला कर देती है। डेरिल को मजबूरी में अपनी पूरी ताकत का यूज करके इसके ऊपर हमला करना पड़ता है और ये इस डेरिल के सामने नहीं टिक पाती। पर ये सब लेडी ने जानबूझ के किया होता है ताकि वो डेरिल को अपने ग्रुप में शामिल कर सके। पर डेरिल यहाँ पे इसके ऑफर को ठुकरा देता है। वो कहता है कि इसके घर में काफी सारा काम है और ये अपने बेटे के साथ थोड़ा वक्त बिताना चाहता है, तो ये इनके साथ एडवेंचरिंग पे नहीं आ सकता। हमें फिर घर के यहाँ दिखाया जाता है जहाँ पे डेरिल ग्रान को यहाँ पे दूध पिला रहा होता है, पर तभी यहाँ पे लेडी आ जाती है जो कि इसे पूछती है क्या वो इनके ग्रुप को ज्वाइन करने वाला है क्या। ये सब बताता है ये अपने बेटे के साथ वक्त बिताना चाहता है, तो इनके साथ नहीं आ सकता। और गास्ता हर साल इनके लिए एक पोर्ट्रेट बनाता है, जिस वजह से अगर वो इनके साथ चला गया तो इनकी पोर्ट्रेट में शामिल नहीं हो पाएगा और ऐसी कुछ कारण है जिस वजह से वो लेडी के ग्रुप में शामिल नहीं हो सकता। तो ये ऐसे कहती है क्या डीमन किंग को हराने से ये चीजें ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्या। ये कहते हैं कि हाँ वो अपने फैमिली के साथ वक्त बिताना चाहता है, पर ये ऐसे कहती कि ये इतनी जल्दी हार नहीं मानने वाली। बेशक डेल चाहता हो या ना चाहता हो उसे इसके ग्रुप में शामिल होना ही पड़ेगा और वो यहाँ से गुस्सा होकर चली जाती है। दरअसल डेल इनके ग्रुप में इसलिए शामिल नहीं हो सकता क्योंकि ये डीमंस को नहीं मानना चाहता, क्योंकि इसे पता है डीमंस भी अच्छे होते हैं। तभी यहाँ पे मलिका आ जाती है और ये सब यहाँ पे अपना फैमिली टाइम बिताने लग जाती है। सीन फिर नेक्स्ट डे पे शिफ्ट होता है जहाँ पे हम देखते हैं डेल को जो कि यहाँ पे विलेज में घूम रहा होता है। यहाँ पे सभी लोग डेल की काफी ज्यादा इज्जत कर रहे होते हैं और लेडी और उसकी साथी यहाँ पे ये सारी चीजें देख रहे होते हैं। यहाँ पे ये लोग देखते हैं कि डेल काफी अच्छा इंसान है और सभी लोग उसकी काफी रिस्पेक्ट करते हैं। यहाँ पे ऐसी काफी सारी चीजें हैं जिस वजह से डेल इन सबको छोड़ के नहीं जा सकता। ऊपर से यहाँ पे सभी लोग इसे काफी ज्यादा प्यार करते हैं। ये सारी चीजें देख के ये दोनों समझ जाते हैं इन्हीं कारणों की वजह से डेल इनके साथ नहीं आना चाहता। डेल को फिर रास्ते में यहाँ पे मलिका और गिरान दिख जाती है, जिसके साथ ये तीनों यहाँ पे घर वापस जाने लग जाती है। पर ये सारी चीज देखने के बाद ये समझ चुके होते हैं कि डेल इनके साथ कभी भी नहीं आएगा, क्योंकि वो काफी अच्छा इंसान है और वो इन्हीं के साथ अपनी सिंपल लाइफ बिताना चाहता है। लेडी की दोस्त भी इसे समझाती है कि उनके साथ कभी नहीं आएगा क्योंकि उसका काम भी हीरो की जितना ही इंपॉर्टेंट है। सीन फिर यहाँ पे रात के यहाँ जाता है जहाँ पे डेल को यहाँ पे लेडी ने बुलाया होता है। वो इसे पूछता है कि आखिरकार वो इसे क्या बात करना चाहती है। ये इसे कहती है कि ऐसी काफी सारी चीजें है जो ये डेल से पूछना चाहती है, जैसे कि जब उसने अपने सबसे ताकतवर टेक्निक से इसके ऊपर हमला किया था तो आखिरकार डेल ने इसके हमले को कैसे रोका और आखिरकार उस टेक्निक को उसने कहाँ से एक्वायर किया। ये इसे बताता है उसने इसे कहीं से भी एक्वायर नहीं किया है, उसने बस इसकी टेक्निक को देख के उसे रेप्लिकेट करके इसी के ऊपर हमला किया है। ये इसे कहता है कि जो ऑरा ये पोजेस करता है वो किसी आम इंसान की ऑरा नहीं हो सकती और जिस टेक्निक को डेल ने यहाँ पे रेप्लिकेट किया है उसका नाम स्काई रेड है, जिसे अब तक सिर्फ पुराना हीरो एलेंटियासी मास्टर कर पाए हैं। इस टेक्निक को अब तक लेडी तक मास्टर नहीं कर पाई है, पर डेरिल इसे ऑलरेडी मास्टर कर चुका है। वो स्किल काफी खतरनाक है, इवन पुराना हीरो भी उसे पूरी तरह मास्टर नहीं कर पाया था, पर हाँ उसके सामने कोई भी नहीं टिक सकता। ये फिर इसे पूछते है कि आखिरकार डेरिल कौन है और उसने ये स्किल कहाँ से सीखी। उसे अच्छा सा पता है कि डेल को काफी कुछ पता है, पर वो सबके सामने नाटक करता है कि उसे कुछ भी नहीं पता है और वो एक कमजोर इंसान बनने की कोशिश करता है। पर वो इतना स्किल्ड है कि वो हीरो के स्वॉर्ड वर्क को कॉपी कर सकता है। ये फिर इसे कहते हैं कि उसकी पार्टी को ज्वाइन कर ले और डीमंस को हराने में इसकी मदद करे। डेरिल से कहता है वो ऐसा नहीं कर सकता। उसे पता है कि डीमन किंग आर्मी ने इंसानों के ऊपर काफी हमला किया है, पर अगर हीरो उनके ऊपर हमला ना करे तो वो लोग भी इनके ऊपर हमला नहीं करेंगे, क्योंकि वो लोग इतने भी बुरे नहीं है। लेडी से कहती है कि आखिरकार ये डीमंस का साथ क्यों दे रहा है। उसे पता भी है कि प्रीवियस हीरो की फैमिली को डीमंस नहीं मारा है। एक दिन जब हीरो घर पे आया तो उसकी वाइफ को कोई ऑलरेडी मार चुके थे और उसी के साथ उसके बच्चे को कोई ले जा चुके थे। हीरो ने यहाँ पे उस आदमी को मार दिया है जिसने उसके घर के यहाँ पे रेड किया था, पर अब तक उन्हें उनका बेटा नहीं मिला है और अब हीरो ने उसकी जिम्मेदारी इसे दी है ताकि वो दुनिया को बचा सके और इसीलिए चाहती है कि डेरिल इनका साथ दे ताकि वो डीमन किंग आर्मी को हरा सके। पर डेरिल इसे बताता है कि जब ये नॉकर्स को बचा रहा था तो वो नॉन कॉम्बैट लोगों को मारने से हिचकिचा रहे थे, क्योंकि वो भी अपने दोस्तों को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, बस इतना ही है। ये फिर
फिर इसे पूछती है कि आखिरकार ये डीमंस का साथ क्यों दे रहा है। ये इसे बताता है कि इसकी फैमिली डीमंस और इंसान दोनों साइड है, इसी वजह से ये किसी के खिलाफ नहीं लड़ सकता। लेडी फिर से कहती कि उसे लगा था कि इनके यहाँ पे सिर्फ फोर्थ मेंबर की कमी है, पर असल में तो उसके अंदर हार्ट की कमी है। ये फिर डेल को कहती कि वो उसे अपने टीचर की तरह अपॉइंट करती है। डेल कहते कि आखिरकार उसका मतलब क्या है। ये इसे कहती कि प्रीवियस हीरो के अलावा वही एक ताकतवर इंसान है जो कि इसे टीच कर सकता है। इसकी ये बात सुन के ये सोचता है कि अगर वो इसे टीच करे तो ये इसे सिखा सकता है कि डीमंस के यहाँ पे भी अच्छे लोग रहते हैं, और अगर इसका प्लान कामयाब हो गया तो इंसान और डीमंस के बीच की जो वॉर है उसे खत्म कर सकता है। ये दोनों फिर घर वापस चले जाते हैं। सीन फिर डीमन किंग आर्मी के यहाँ पे जाता है, जहाँ पे हम देखते डोरे को, जो कि कैरी होती है कि मैं ज़ेवेंटियस को काफी दिन से ढूंढने की कोशिश करी हूँ, पर फिर भी वो मुझे नहीं मिल रही है। यहाँ पे इसका साथी बेजिलिया भी इसे कहता है कि ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि बासी बर्जा भी गायब है और जब तक वो यहाँ पे नहीं होगा तब तक ये लोग कुछ भी नहीं कर सकते हैं। सीन फिर डेल के यहाँ पे जाता है, जहाँ पे वो ग्रांड को लेके रिजल्ट के यहाँ पे इंतजार कर रहा होता है, और वो कुछ ही देर में यहाँ पे आ जाता है। वो इसे कहता है कि वो यहाँ पे इसके लिए काफी सारी चीजें लाए हैं, पर रिजल्ट को फॉलो करते हुए यहाँ पे ज़ेवेंटियस भी आ चुकी होती है। और यहाँ से जो कहानी वो पे कंटिन्यू हो जाती है। मुझे पता है ये कहानी मैं काफी समय के बाद चालू कर रहा हूँ, पर अब चिंता मत करिए, इसका कहानी का अगला पार्ट जल्दी आ जाएगा, जो कि इसका लास्ट पार्ट होगा और वो खत्म हो जाएगा। पर उसके बाद भी एनिमीज का सिलसिला खत्म नहीं होने वाला, क्योंकि काफी सारे एनिमीज जो है वो मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ। और मानवा भी, अगर आपने मेरे सेकंड चैनल को विजिट नहीं किया तो आप उसे भी विजिट कर सकते हो। वहाँ पे मैं मानवा और मानवा एक्सप्लेन करता हूँ, आप उन्हें भी देख सकते हो। और यहाँ पे तो एनिमीज आने वाले हैं, इसकी चिंता आप मत करिए। जाते हुए सिर्फ इतना ही कहूंगा, थैंक्स फॉर वॉचिंग, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, होपफुली आप सब बढ़िया होंगे। और जैसे कि मैंने कहा था कि आखिर में मैं कुछ लोगों के कमेंट मेंशन कर दूंगा, ये रहे उन लोगों के कमेंट जो कि काफी अच्छे थे और मुझे इंटरेस्टिंग लगे। बस थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, नेक्स्ट वीडियो मिलता है, होपफुली आप सब बढ़िया होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।